अनंतमूल फेलोशिप, ये क्या है? हाँ हाँ, ये क्या है? हमारे गांव में एक संस्था है जो युवाओं को लीडरशिप और इंग्लिश और कंप्यूटर की ट्रेनिंग फ्री में दे रही है, और जो इसमें अच्छा करेगा उसे 6 महीने तक ये सब फ्री में सिखाया जाएगा। अरे ये सब तो बकवास है। कई संस्था आई और गई, ये सब सिर्फ पैसे कमाने के लिए लोगों को बुलाते हैं। अरे दोस्त, ऐसा नहीं है। अनंतमूल बाकी संस्थाओं से अलग है। ये मैं इसमें 1 साल तक जुड़ी रही हूँ और इसमें काफी कुछ करने और सीखने को मिला है। यह जमीन से जुड़कर काम करती है। एक बार जुड़िए तो कोई खर्च नहीं है। हाँ चलो सब चलकर देखते हैं। हाँ चलो चलकर देखते हैं। 1 महीने की ट्रेनिंग लेते हुए युवा 1 महीने बाद। अरे हमें तो पता ही नहीं चला, ये 1 महीना कैसे बीत गया। हाँ, ये सही बात है। जैसे कि हमने बेसिक कंप्यूटर चलाना, अंग्रेजी में परिचय देना, अपने डर पे काबू पाना सीखा है। ये तो सही बात है, और हम सब अब 6 महीने की ट्रेनिंग लेंगे। हम सब लेंगे। 3 महीने बाद। और बच्चे लोग, 3 महीने होने चला है, तुम सब यहाँ कुछ सीख भी रहे हो या बस टाइम पास कर रहे हो? क्या टाइम पास कर रहे हो? क्या टाइम पास कर रहे हो? नहीं, हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं। हम अब तक तो कंप्यूटर को सही ढंग से उपयोग करना सीख चुका हूँ, और हम इंग्लिश बोलना और पढ़ना भी सीख रहे हैं। और हम अपने डर एवं शर में भी जीत हासिल कर रहे हैं, और हम 20 लोगों के समूह में भी अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं। पुस्तकों की सामग्री जेंडर फ्री हो। और हम ये भी सीख रहे हैं कि जेंडर फ्री शिक्षा पे किताब बनाना, और हम ये भी सीख रहे हैं कि कैसे स्कूलों में जेंडर फ्री पढ़ा सकते हैं। जेंडर फ्री शिक्षा, अब ये कौन सी नई आफत है? हाँ, क्या है ये जेंडर फ्री शिक्षा? क्या आप सबको पता नहीं क्या है ये जेंडर फ्री शिक्षा? नहीं। चलिए इसे समझने के लिए गांव के एक स्कूल चलते हैं। मनीषा, तुम फिर से आज लड़कों वाले कपड़ा पहन कर आ गए। तुम्हें बार बार वार्निंग देने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आता है कि आज लड़कों का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। तुम हर बार जाके लड़कों का सीट पर जाकर बैठ जाती हो। तुम्हें वार्निंग देने के बाद भी तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता है? चलो, तुम्हारे वजह से आज हमारे स्कूल की कल्चर खराब हो रही है। चलो आज तुम्हारे अभिभावक से मिलते हैं। क्या हुआ टीचर जी? मनीषा को बार बार वार्निंग देने के बाद भी ये लड़की जैसा कपड़ा पहनती है और लड़कों के सीट पर जाकर बैठ जाती है। हमारे स्कूल की कल्चर खराब हो रही है, इसलिए इसका नाम स्कूल से काटा जा रहा है। इसे आप कहीं और जाकर पढ़ाइए। तुमको समझ में नहीं आती है? मेरा नाक कटवा दी, कम से कम मेरा नाक कटवा दी। अब सारा पढ़ाई लिखाई खेल कूद बंद करो और घर के अंदर रहो, घर का काम सीखो। कम से कम ससुराल में मेरा इज्जत तो रखो। तो देखा आप सबने, मनीषा ही तरह बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस जेंडर धारणा के भेदभाव का शिकार हो रहे हैं, और उनकी शिक्षा और संपूर्ण जीवन जीने की आजादी भी खत्म हो रही है। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या सभी बच्चे को शिक्षा एवं स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार नहीं है? अधिकार नहीं है। लेकिन क्या हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार ला सकते हैं? हाँ, हम सुधार ला सकते हैं, लेकिन कैसे? हाँ, कैसे? कैसे? जैसे जेंडर फ्री शिक्षा लाके, जिसका मतलब ये है कि शिक्षा दिलाते समय कोई भी जेंडर के बारे में ना पूछे ना सोचे। ये हो सकता है इस प्रकार से। हर स्कूल में बच्चों को गोलाकार में बैठाया जाए, सभी के लिए आरामदायक पोशाकें हो, जहाँ हर बच्चा एक दूसरे के विचार पर बात किए बिना एक साथ क्रिकेट, फुटबॉल खेल सकते हो। पुस्तकों की सामग्री जेंडर फ्री हो, जहाँ हर बच्चा अपनी पूरी क्षमता के साथ सीखे और अपनी सपनों को पूरा कर सके। ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये बदलाव लाएगा कौन? लाएगा कौन? और कौन? हम युवा नेता। हम यहाँ के स्कूलों में जेंडर फ्री शिक्षा की अवधारणाएं फैलाएंगे।
जेंडर फ्री शिक्षा सीखेंगे कहाँ से? ये लो रामायण खत्म और यह पूछ रहे हैं सीता कर। अरे और कौन? हम अनंतपुर फेलोशिप से अनंतपुर फेलो बनकर। अब सब आप क्या सोच रहे हैं? क्या हमें शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने की जरूरत है? क्या हमें सभी बच्चों को शिक्षा का सम्मान अधिकार दिलाने की जरूरत है? तो हमारे अनंतपुर यात्रा में शामिल हो। हम युवा लाएंगे ये बदलाव, शिक्षा में हो समान अधिकार, बने हम बढ़ाएंगे बढ़ावा, हर बच्चा जी सके अपने ख्वाबों की उड़ान।